अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, DMD न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। वक्फ डेवलपमेंट जॉइंट कौंसिल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में वक्फ इमलाक को बचाने, तेलंगाना स्टेट कमिश्नर जुडिशल पावर की तरफ से हिमायत और ऑल इंडिया मुस्लिम अक़लियती तंजीम इंसाफ के बारे में बात की गई। इस मौके पर MA सिद्दीक़ साहब TRS, सैयद अजीज़ पाशा साहब XMP, सैयद मतीन अहमद TDP स्टेट माइनॉरिटी लीडर मौजूद थे। पेश है DMD न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहरीक है, यहाँ जितने जो लोग बैठे हुए हैं, ये आपके हमारे बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐवानों में असेंबली में बिल पास होना पड़ता। ऐवान में बिल कब पास होता? आपकी अगर मेजॉरिटी है तो। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल वक्फ एक्ट है, उसके तहत अगर आपको कुछ मिलना है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होना पड़ता। तो ये मीटिंग तो क्या है, एक अवेयरनेस है। ये मीटिंग तो क्या है, एक शऊर बेदारी है। ये मीटिंग तो क्या है, यहाँ जितने जो हजरात बैठे हुए हैं, मैं खुद ही अपनी बीवी से कभी पूछता हूँ वक्फ के बारे में मालूम है क्या, तो मेरे घर में मेरी बीवी खुद ही बोलते क्या वक्फ क्या है। तो यहाँ पर जितने जो बैठे हुए हैं मुखर्रिरीन ने, मैं मतीन साहब से ही कहूँगा, आप आपके घर में पूछिए वक्फ क्या चीज़ है, तो अगर जवाब दे दे तो मैं बेइंतहा मुतासिर हो जाऊँगा। तो रहा ये कि ये वक्फ क्या चीज़ है, पहली चीज़ 90% आवाम को मालूम ही नहीं है। आप दूर मत जाइए, आप आपके घर में मेजर साहब पूछिए आपकी बीवी वक्फ क्या चीज़ है जी, बोलते हैं। ये पहली राउंड टेबल मीटिंग नहीं है, मुसलसल हमारे के साथ की काबिशों की वजह से मुसलसल जो है ना मीटिंग हो रही है, ताकि लोगों में शौर जागे कि असल तेलंगाना में और हिंदुस्तान में वक्फ के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करना है। मसाइल तो हल करना बहुत मुश्किल है, पर कुछ हद तक रोकना और कुछ हद तक उसको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो फरमा रवा है, आज जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे जो है, जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज का जो है ना हम बिल्कुल जो है ना प्रोटेक्शन करेंगे। तो हम सिर्फ खाली यही बात उनसे पूछना चाहते हैं कि कोई 20 साल नहीं हुए, 30 साल नहीं हुए आप भूल जाने के लिए, तो मुख्तसर से अरसे में, अब तो खैर बात लंबी हो गई, जब हुसैन शाह वली दरगाह का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तमाम लोगों को मालूम है कि हुकूमत का क्या रवैया था। और जो हुकूमत ये वक्फ के लिए डिफेंड करने के लिए तमाम पूरे तफ्तीश करते हुए अच्छे पेपर तैयार किए, तो उनको इनाम क्या मिला? फौरन ट्रांसफर कर दिया गया। आज तक पोस्टिंग नहीं दी गई। अगर उनके पेपर्स अगर रखे होते तो आज जो है ना दरगाह हुसैन शाह वली वक्फ के कब्जे में रहती। ये जो है खुल्ला कि आप जो है ना वादा निराफ करके उसके खिलाफ जाना, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। अब तक हम जो है ना बंद अल्फाजों में बोले थे, खुले अल्फाजों में बोलना पड़े, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। कुछ लोग जो है मसलहतन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, खाली अपनी कुर्सियों को या अपने इसको जायदादों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इन सब की तारीफ़ें तो करना बहुत छोटी चीज़ है, मैं इमीडिएटली सब्जेक्ट पर आता हूँ। मैं ये जितनी भी ये कोशिशें और काविशें जो चल रही है यहाँ पर इस तंजीम के तहत, चाहे सिद्दीकी साहब हो, अजीज़ साहब हो, मुख्तार साहब हो, या हमारे मोहम्मद अली साहब हो, या उस्मान भाई हो, ये जितनी भी कोशिशें और काविशें चल रही है, मैं ख़वातीन 2 मिनट थोड़ा इधर तवज्जो हो जाए प्लीज़, ठीक है। तो जितनी भी ये कोशिशें और काविशें चल रही है ना, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कल जब मुसीबत का वक्त उम्मत पर आएगा, कौम पर आएगा, यकीन जानिए कुछ नहीं हमारी औलाद तो फख्र से कहेगी कि हमारे बड़े इसके इजलास में ठहरे थे। मैं उसकी मुबारकबाद देता हूं आप सबको, और आने वाली नस्ल के लिए जो आज हम कर रहे हैं, आपकी औलाद
भी इसी तरह से उस पर अमल हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं औलाद की पहली दरगाह उसकी मां का आंचल होती है। आप अपने तरफ से तरबियत दीजिए औलाद को कि मुसलमान के हुकूक क्या है। जिस तरह से उस्मान भाई ने कहा कि निकलकर खानखाओं से अदा कर रस्म शब्बीरी, ठीक है, यहां पर रस्म शब्बीरी अदा करने के लिए खुद को पहले फितनों से बचाना है, खुद को पहले फितनों से बचाना है। आप एमपी है, आप एमएलए है, आप क्या है, उससे मतलब नहीं है। जब तक नीयत में फितना है तमाम कोशिशें फितना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो तालीम तुमको इल्म से दूर करे वो इल्म फितना है। अमलाक भी, औलाद भी, जायदाद भी सब फितना है। नाहक के लिए उठे जो शमशीर, वो शमशीर भी फितना है। शमशीर तो क्या चीज है, नारे तकबीर भी फितना है। अब आप किस उसमें सो रहे हैं? आप लोग जागिए, आज नहीं तो कल। और मीडिया के जरिए मैं बिलखुसूस ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं उन लोग को जो घरों में सो रहे हैं और अपने आप को नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कह रहे हैं, उन सबको कह रहा हूं मैं, और बिलखुसूस उन उलेमाए दीन को भी कह रहा हूं कि आलिम दीन, उलेमाए दीन अपने वक्त में घर से निकलकर सिर्फ घर में घरे घर फिरकर तबलीग करना नहीं है, कौम के लिए आगे बढ़ना है। उनके साथ क्या नाइंसाफियां हो रहे हैं, इन सब के लिए उनको लड़ना है। ये भी एक दीन के फराइज में से है, चाहे वो दर्द से कुरान होने दो या मुफस्सिरीन होने दो या मुहद्दिसीन होने दो, कोई भी होने दो। अगर मेरी बात अगर गलत लग रही है तो इंतहाई माजरत चाहता हूं। देखिए औकाफी जायदाद में ऐसा हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऐसा हुआ, हज कमेटी में ऐसा हुआ, ये सारी चीजें यहां पर काबिल तरीन लोग बैठे हैं, उन्होंने बयान कर दिया है। अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को क्या करना है? एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, आप लोग को भी तो जानना चाहिए ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। ये मैं रास्ते में आते आते मेरे दोस्त हरदिल अजीज अहमद भाई से बोल रहा था, भाई आज फिर वही मीटिंग है, फिर वही बात करना है, इससे क्या हो रहा? कुछ भी नहीं भाई, ये इस वजह से है कि जो है ना, लोगों को देखो जगाने का है, लोगों को उठाने का है। मतलब बस भाई बहुत बड़ी बात बोल दी आप। अभी भी अगर नहीं जागे तो बहुत बेकार है। ये सब लोग जो निकल कर आए हैं, आप जेब से पैसा लगा रहे हैं। अजीज पाशा साहब के ऊपर एक जिम्मेदारी ने 100 जिम्मेदारियां हैं। उस्मान अल हाजरी साहब को 2 दिन से आप बता रहे थे कि जो है ना गुड्डी मलकापुर पे इस तरह से हो रहा था, वो अपने काम से मतलब रखकर चले जाते थे। वो रुके हैं, उनको पता है वहां पर जो है ना उनकी जान का भी खतरा है, उनके साथियों के ऊपर भी हमला हो सकता है। गालिबन इनके साथ आपके फर्जंद लोग होते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं किए, वो कोई किसी चीज की परवाह नहीं किए, रुक गए वहां पर। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और मेरे नजदीक इस प्रोग्राम में आकर अटेंड कर खिताब करने से बड़ी चीज उस्मान साहब ने जो वहां पर रुककर उस प्रॉपर्टी की तहफ्फुज के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ये आप लोग कब निकलेंगे? अमली पैरा होना अपनी जगह है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मैदान में होती है, तब आपको मुजाहिद मर्द मुजाहिद बोलेंगे। और किसी सियासी कायद को या किसी को आप तनकीद करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपने आप में पहले रोशन होइए, आप खुद अपने आप में पहले बेदार होइए। इन्हों गलत है, इन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, उन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, क्यों रो रहे हैं आप क्या कर सकते हो वो बताइए। अल्लाह ने आपको जिस्मानी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको ज़हनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको बात करने की तौफीक दी है, उसका क्या इस्तेमाल करोगे? सिर्फ हाथ दिए हैं तो उंगलियां उठाने के लिए, जबान दिए तो लोगों पे तानाज़नी करने के लिए। भाई कौन नहीं कर रहा है छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो? अगर कौन नहीं कर रहा है बोलकर अगर ये लोग बैठे रहे तो घर में बैठ के ना फोनों पे बात कर लेते सीधे, देखो ना ऐसा करे ना ऐसा करे। निकल कर आए हैं। आज के दौर में मेरे नजदीक उस्मान भाई सबसे बड़ी चीज जो है वो है इस्लाह माशरा। इस्लाह माशरा से ही हर चीज की तब्दीली आ सकती है। इनकलाब सबसे बड़ी चीज होती है। रेवोल्यूशन लाइए, अपने आप में रेवोल्यूशन लाइए। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने औलाद, अपने बीवी बच्चे सबको कुर्बान करना है। समझ रहे हैं आप बात को? क्या जवाब दोगे? नमाज नहीं चाहिए, रोजा नहीं चाहिए। अल्लाह बोले कि तुमको पहले तू रोजा नहीं रखा, मैं तेरे को माफ कर दिया। तू नमाज नहीं पढ़ा, चल मैं तेरे को माफ कर दिया। तेरी उम्मत के लोग परेशान थे, तूने उसका क्या हक अदा किया? उसका जवाब दे, उसका जवाब दे। मैं ये नहीं, देखिए अरकान मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब को। और ऐसे वक्त हम मुत्तहिद होना, हमारा सबका मुत्तहिद होना, स्टेट के तमाम लोगों का जो सेकुलर जहन रखते हैं, औकाफ के ताल्लुक से काम करते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भाई भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, SC ST BC, उन भाइयों को साथ लेकर हम अपने हुकूक के लिए लड़ना है। हासिल करने के लिए अभी
16 तारीख के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम है। उसमें तमाम सियासी जमातों के जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो कम्युनल जो फीलिंग नहीं रखते, उन तमाम को साथ लेकर जनाब महमूद पराचा साहब, जनाब सैयद अजीज पाशा साहब के साथ हम तमाम दीगर तमाम तंजीमों के साथ बहुत बड़ा धरना दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर केसीआर को आप मैसेज देना है, केसीआर हमेशा झूठे दावा करता है, सबको मालूम है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करें 12%, झूठे साबित हो गए। मुसलमानों को वक्फ को जुडिशियल पावर देंगे बोले, झूठे साबित हुए। लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को ले जाके बसा दूंगा बोले, गैर जो गरीब मुसलमान है जिनके घर नहीं है, उसमें भी झूठे साबित हुए। अभी 16,000 करोड़ मुसलमानों के लिए खर्च करे बोले, जबकि 16,000 करोड़ नहीं, इनके दौरे इख्तिदार में सिर्फ 9,000 करोड़। उसमें करप्शन कितना हुआ? फिर ये तमाम चीजों का हिसाब लेना है, औकाफ को बचाना है, तो तमाम लोगों को मिलकर इलेक्शन से पहले ये वक्त आ चुका है, मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को, SC ST BC भाइयों को, तमाम को लेकर हम हमारे हुकूक की हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करना, ये वक्त का अहम तकाजा है। वरना जिस तरह से इलेक्शन से पहले हथेली में जन्नत दिखाते आए, अब उनको उनकी औकात दिखाना है, तो इलेक्शन से पहले हमको अल्लाह ने मौका दिया, तमाम लोगों को जिनके हुकूक छीने गए हैं वो आए और मुत्तहिदा तौर पर अपने हुकूक के हुसूलियाबी के लिए आगे बढ़े, अपना पैसा लगा कर आए, क्योंकि ये आपकी जायदादें हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज। आप लाखों करोड़ के मालिक है, लेकिन आप बेघर है, आप बेरोजगार है, आपके बहनों के शादियों का, बच्चियों के शादियों का मसला है। तमाम चीजों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से हुई, यानी हमारा अपना जायजा, कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे इजलास हम मुसलसिल करते आ रहे हैं, यानी उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हमको बहरहाल कुछ इक़दाम करना चाहिए। इक़दाम के सिलसिले में भी अगर मेरी याददाश्त सही है, आप जिसकी तस्दीक उम्मीद है करेंगे, साबिक़ में भी इसका इजहार किया गया कि धरना के सिलसिले में, एक बड़ा प्रोग्राम रैली के सिलसिले में, साबिक़ में भी ये सजेशंस आए थे। पता नहीं कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ। तो मैं सारे बातों का बशमूल जिनका ज़िक्र इसमें प्रेस नोट में आज के इसमें किया गया है तंजीम की जानिब से, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल हैं, उन पर जो है हमको बात करनी है, आगे बढ़कर बात करनी है। इसी हाल में 3 या चौथा दिन है आज, इसी हाल में इसी मौजू पर एक मुल्क के जो है बहुत ही फेमिलियर वकील महमूद पराचा साहब का इजलास हुआ था, जिसमें जी महमूद पराचा साहब, तो वो रुदात से तो सब वाकिफ़ हैं कि माशाअल्लाह 2 दिन वो शहर में रहे और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, वहाँ पर उन्होंने बज़ात ख़ुद उनके साथ, उन ग्रुप्स के साथ दौरा किया, अपनी आँखों से देखा, मालूमात हासिल की। उन्होंने एक फ़हरिस्त बना ली, तो जो इजलास में उन्होंने पढ़कर बताया, ये इतनी फ़हरिस्त तो मेरे पास है और आपके पास बहुत सारी फ़हरिस्तें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उस इजलास में ऐलान किया इक़दाम के सिलसिले में, तो अपनी तकरीर में सबको एड्रेस किया, जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वक्फ बोर्ड के ओहदेदार, हुकूमत के ज़िम्मेदार, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया। एक मानो में उसमें मैसेज दिया कि ये जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाने और अदा करने की कोशिश करें, वरना जो है हम तो अब इक़दाम करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक बात मुमकिन है तय हो गई थी होंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया